हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स के बारे में। और बायोमोलिक्यूल्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट हम देखते हैं ये ग्लूकोज जो है आपका। ग्लूकोज की अगर बात करें हम, सिंपली कार्बोहाइड्रेट है हमारा और एक बायोमोलिक्यूल्स में भी ये काउंट होता है। और बेसिकली अगर आप ग्लूकोज की बात करोगे तो आपने देखा होगा सुक्रोज की अगर हाइड्रोलिसिस करा देते हैं तो सुक्रोज हाइड्रोलाइज होने पर हमको देता है आपका एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज देता है। दोनों के सेम फॉर्मूले हैं, बट सेम फॉर्मूला होने के बावजूद होता क्या है, दोनों में डिफरेंट क्या है, डिफरेंट उनके स्ट्रक्चर हैं, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है। तो ग्लूकोज की अगर बात करी जाए बेसिकली तो ग्लूकोज का हम फॉर्मूला जो लिखते हैं वो लिखते हैं आपका C6H12O6। बनता कैसे है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन की अगर बात आती है तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम लेते हैं सुक्रोज C12H22O11, ये सुक्रोज हो गया हमारा। और सुक्रोज की जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं वाटर से रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और H प्लस या अल्कोहल भी ले सकते हैं, तो ये ब्रेकडाउन होकर हमें देता है ग्लूकोज C6H12O6 और साथ में बिल्कुल सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही C6H12O6, इसका नाम है आपका फ्रक्टोज। ठीक है, अब दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो गए हमारे, लेकिन हमें यह देखना है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस जो है वो स्ट्रक्चर का डिफरेंस है, केमिकल प्रॉपर्टीज का डिफरेंस है, फिजिकल प्रॉपर्टीज का डिफरेंस है। क्लियर। ग्लूकोज की जनरली अगर बात करें तो ग्लूकोज को हम डेक्सट्रोज भी कहते हैं, डेक्सट्रोज। अब डेक्सट्रोज की अगर बात करोगे आप तो इसे डेक्सट्रोज क्यों कहते हैं, उसका रीजन क्या है, बिकॉज इट इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी इन नेचर। डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है। डेक्स्ट्रोरोटेटरी का मतलब क्या है बच्चे, डेक्स्ट्रोरोटेटरी का मतलब है कि अगर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आपकी प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर देता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हम कहते हैं कि वो कंपाउंड हमारा कैसा है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी। और इसकी अपोजिट एक्टिविटी कौन शो करता है, आपका फ्रक्टोज। कैसे करता है, फ्रक्टोज होता है आपका लेवोरोटेटरी। लेवोरोटेटरी। अब लेवोरोटेटरी क्या है भाई, इसका अपोजिट कर दो बस आप। लेवोरोटेटरी क्या है, रोटेट्स द पाथ ऑफ विच वन, PPL, दैट इज प्लेन पोलराइज लाइट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये हो जाएगा आपका लेवोरोटेटरी। और डेक्स्ट्रो क्या हो जाएगा, डेक्स्ट्रो हमारा सिंपली हो जाएगा रोटेट्स द पाथ ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, यही डिफरेंस है दोनों में। अब एक डेक्स्ट्रो हो गया, दूसरा लेवो हो गया, तो दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। तो वो हमें समझना है कि ग्लूकोज की क्या प्रॉपर्टीज है और फ्रक्टोज की क्या प्रॉपर्टीज है। बेसिकली सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ग्लूकोज और फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर। तो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं आपसे, तो नॉर्मली अगर हम इधर देखते हैं इसको, ग्लूकोज में होता है आपका एल्डिहाइड ग्रुप। क्या होता है हमारा, एल्डिहाइड ग्रुप। पहली मेन चीज एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड क्या होता है, सभी आप जानते भी हो, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। स्ट्रक्चर जो बुक्स दिखाती है वो कुछ ऐसा दिखाती है, CHO के बाद में दे दिया आपको H के साथ में OH, देन इधर दिया OH, फिर H, इधर H, फिर OH दे दिया, इधर H दे दिया, इधर OH दे दिया। ठीक है, और देन आफ्टर आपको लास्ट में मिलता है CH2OH। देखिए 6 कार्बन है। फॉर्मूला है हमारे ग्लूकोज का C6H12O6। ठीक है, अब 6 कार्बन जो आपके प्रेजेंट है वो मैंने स्ट्रेट लाइन में लगाए, 1, ये 2, 3, 4, 5 और एक 6। 6 कार्बन मैंने स्ट्रेट लाइन में लगाई। अब 6 कार्बन स्ट्रेट लाइन में लगाने के बाद में मेरे पास रेस्ट ऑफ द कंपोनेंट क्या बचा हुआ है, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन। अब उनका अरेंजमेंट कैसे किया हुआ है कि ऊपर तो 1 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन आ गया हमारा। ठीक है, आफ्टर दैट H लिया, देन OH, फिर इधर OH, इधर H, इधर H, इधर OH, इधर H, इधर क्या आ गया
OH, और लास्टली आ गया मेरा प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल मतलब 1 डिग्री। अगर मैं देखूं तो ये मेरा एल्डिहाइड हो गया सिंपल, ठीक है। और अगर इसकी बात करूं, इस कार्बन पे क्या आ रहा है मेरा OH आ रहा है। ये कैसा कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन है। इस कार्बन को देखो, ये भी 2 डिग्री कार्बन, और इधर भी क्या आ रहा है OH। लेकिन फर्क देखो, फर्क क्या है, फर्क है पोजीशन का। पोजीशन का फर्क कैसे आ रहा है कि सर इधर तो आ रहा है आपका राइट हैंड साइड में, और दूसरे तीसरे नंबर वाले कार्बन पर जो OH आ रहा है वो आ रहा है आपका लेफ्ट हैंड साइड में। जबकि हम नीचे मूव करते हैं तो ये भी मेरा 2 डिग्री कार्बन है, और ये भी मेरा कैसा कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन है। क्लियर। तो अगर ग्लूकोज के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके अंदर बेसिकली हमें क्या दिख रहा है, सबसे पहले कि सर इसके अंदर एक तो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड के साथ साथ क्या दिख रहा है कि सर इसके अंदर 4 कार्बन ऐसे हैं जो कैसे हैं भाई, 2 डिग्री कार्बन है। क्लियर इतनी बात। और एक कार्बन कैसा है मेरा, एक कार्बन कैसा है कि सर ये 1 डिग्री है। क्लियर इतनी बात। अब बेसिकली मेन चीज जो आती है, ये जो स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, ऐसा ही स्ट्रक्चर क्यों बनाया कि सर घुमा फिरा के ऐसा क्यों नहीं बना सकते कि जैसे हम नॉर्मल केमिस्ट्री में देखते हैं लीनियर चेन, ठीक है। आप ऐसा ही क्यों बना रहे हो, दिस वन क्यों बना रहे हैं भाई। ये सब एविडेंसेस जो मिले, ये मिले हमें केमिकल रिएक्शंस देखने के बाद में। अब केमिकल रिएक्शंस हमने कैसे देखी कि भाई स्ट्रेट चेन बनानी है 6 कार्बन की, तो वो हमें कहां से पता लगा, ये भी देखना है कि एक एल्डिहाइड ही आ रहा है, ये कैसे पता लगा, ये भी रिएक्शन से ही पता लगा कि OH जो है 3 OH इस तरफ आ रहे हैं और एक OH मेरा इस तरफ आ रहा है, ये कैसे पता लगा, ये भी केमिकल रिएक्शन से ही पता चला, तब जाके स्ट्रक्चर हमने इस तरह से बनाया है। अदरवाइज लीनियर चेन आप देखते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग स्ट्रक्चर सीधे सीधे बना लेते हैं, लेकिन इसको हम अगर देखें, आपने पढ़ा हो शायद 11th क्लास में, इसको बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर बनाया गया है, लेकिन ये सब इसके एविडेंस मिलने के बाद में इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाया गया, डायरेक्टली हमने नहीं बनाया। क्लियर। और ये चीजें आपको ये मान के चलो काफी हेल्पफुल होंगी। ग्लूकोज की अगर बात करें जैसे कि, तो ग्लूकोज आप मोस्टली देखते हो कि पेशेंट्स जो होते हैं जब हॉस्पिटल जाता है, तो पेशेंट जब हॉस्पिटल जाता है तो जाने पर क्या होता है नॉर्मली कि भाई उसे तुरंत ग्लूकोज देते हैं। ग्लूकोज क्यों देते हैं, बिकॉज इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, दैट्स व्हाई इसको पेशेंट्स को इमीडिएटली हम ग्लूकोज देते हैं। क्लियर। बाकी केमिकल रिएक्शंस की अगर बात करेंगे तो केमिकल रिएक्शंस में हमें यह भी पता लगेगा कि भाई 6 कार्बन हमें स्ट्रेट लाइन में लगाने हैं, प्राइमरी अल्कोहल भी आएगा, एक एल्डिहाइड भी आएगा और 4 OH भी आएंगे। तो ये सारी चीजें हमें पता लग रही है केमिकल रिएक्शंस से, और केमिकल रिएक्शंस के बाद ये स्ट्रक्चर डिजाइन किया गया, अदरवाइज हम यहां तक नहीं पहुंच सकते थे। डायरेक्टली क्या है, कोई ऐसा थोड़ा ना होता है केमिस्ट्री के अंदर कि भाई कंपाउंड है, ग्लूकोज आप हाथ में लेके घूम रहे हो सपोज करो, तो वैसे दिखता होगा, नहीं ऐसा तो नहीं होता ना भाई। ये सब एक्सपेरिमेंटल डाटा है, और एक्सपेरिमेंटल डाटा में रिएक्शंस के थ्रू ही पता लगा कि इसके अंदर एल्डिहाइड प्रेजेंट है, अल्कोहल प्रेजेंट है, या आपके 4 OH ग्रुप प्रेजेंट है, 4 कार्बन हमारे 2 डिग्री वाले हैं। ये सब हमें केमिकल रिएक्शन से ही पता लगा है। क्लियर। और केमिकल रिएक्शंस को देखना है तो केमिकल रिएक्शंस हम देखते हैं। सबसे पहले जो रिएक्शन आती है आपकी, सबसे पहले रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो रिएक्शंस में जनरली सबसे पहले जो आता है वो आता है आपका रिएक्शन विद रेड फॉस्फोरस एंड HI। ठीक है। तो सबसे पहले आप ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। अब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसे बना रहे हैं हम बार बार, CHO, देन C, इधर क्या आ गया OH, इधर H। हाँ, ये बात याद रखनी है कि नीचे से 3 नंबर वाला जो कार्बन होगा, 3 नंबर वाला कार्बन जो होगा उसमें OH, और इधर क्या आ गया हमारा H। फिर उसके बाद अगेन कार्बन, इधर H, इधर क्या आ गया OH, फिर अगेन कार्बन, इधर हाइड्रोजन, इधर क्या आ गया OH। तो 5 कार्बन तो हमारे हो गए, 3 4 5, और लास्टली क्या आ गया CH2OH आ गया। ठीक है। नॉर्मली अगर आप बुक्स देखते हो, बुक्स में कुछ ऐसा लिखा हुआ है डी के बाद प्लस, और प्लस के बाद लिखा हुआ है ग्लूकोज। बच्चा हमेशा गलती क्या करता है, देखो गलती ये होती है कि जनरली ये जो डी दिया हुआ है आपको, ये जो डी दिया हुआ है, इस डी का मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी नहीं होता है। इस बात को याद रखना।
डी का मतलब डेक्सो रोटेटरी नहीं होता। डी का मतलब बेटा डीएल नेमिंग है, एक डी एंड एल नेमिंग मेथड होता है। कैसे करते हैं? बहुत सिंपल है, देखो नीचे से आप दूसरे कार्बन पे जाओ, नीचे से दूसरे कार्बन पे जाओ और दूसरे वाले कार्बन पे अगर OH आ रहा है आपका राइट हैंड साइड में, इधर आ रहा है, राइट हैंड साइड में आ रहा है, तो आप लगाओगे डी। और इसी की अगर मैं मिरर इमेज बना दूं अभी ऐसे करके, इसके सामने मिरर लगा दिया, तो मिरर लगाने के बाद में इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा। अब कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने पर ये CH2 तो एज इट इज रहेगा भाई, इसमें कुछ नहीं है हमारा। बाकी इस कार्बन के अराउंड जो OH है वो इधर की तरफ हो गया, आपका साइड चेंज हो गई, इधर H आ गया। फिर ये कार्बन है, इधर OH हो गया, इधर क्या आ गया? H आ गया। सेम इस कार्बन पे होगा, इधर OH आ गया, इधर क्या आ गया? H आ गया। फिर इस कार्बन पे अगेन सेम ऐसे ही हो गया, इधर OH आ गया, इधर क्या आ गया? H आ गया। और लास्टली क्या बन गया मेरा? CH2OH। तो फर्क क्या है दोनों में? देखना कि सर स्ट्रक्चर डिफरेंट है, स्ट्रक्चर के साथ साथ कह सकते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है। किसका? H और OH एटम्स का। कि सर यहां OH आ रहा है, इस तरफ आ रहा है, पहले दूसरे वाले कार्बन पे, यहां फिर फोर्थ वाले पे भी इस तरफ आ रहा है, फिफ्थ वाले पे भी इस तरफ आ रहा है, तो मिरर सामने लगाते कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया। अब कॉन्फ़िगरेशन अगर चेंज हो गया तो स्ट्रक्चर, इसका नाम भी चेंज होगा। नाम कैसे चेंज होगा? नाम कुछ इस तरह चेंज होगा कि जैसे हमने यहां लगाया डी, मैंने बताया डी कब लगाना है कि भाई नीचे से दूसरे वाले कार्बन पे अगर OH आ जाता है राइट हैंड साइड में तो हम यूज करेंगे डी, और नीचे से दूसरे वाले कार्बन पे अगर OH आ जाता है मेरा कहां? लेफ्ट हैंड साइड में, तो हम यूज करेंगे एल यूज करेंगे। क्लियर? इन एंशियोमर्स आपने पढ़े होंगे, एक तो होते हमारी डी फॉर्म जिसको हम डेक्सोरोटेटरी बोलते हैं, और उसकी अगर मिरर इमेज बना दे तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया। कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने के बाद में मैंने कहा भाई कि डी यूज कर रहे हैं कि अगर हमारा OH ग्रुप आ रहा है कहां से? नीचे से दूसरे वाले कार्बन के राइट साइड पे, तो डी लगाना है, और लेफ्ट साइड पे आ गया तो हमें क्या लगाना है? एल लगाना है। अब एल लगाने के बाद में नाम क्या होगा? प्लस की जगह पे ये हो जाएगा माइनस। कि सर ऐसा क्यों किया? भाई ऐसा इसलिए किया क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ। अब कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने के बाद में ये थोड़ा ना डेक्स्ट्रो ही रहेगा, वो लेवो हो गया। लेवो होने के बाद में नाम इसका सेम रहेगा, एल ग्लूकोज हो जाएगा। क्लियर? ये बातें भी याद रखनी है, छोटी छोटी बातें हैं, बस बहुत छोटी छोटी बातें। हम डेक्स्ट्रो को प्लस से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। डेक्स्ट्रो इज रिप्रेजेंटेड बाय प्लस एंड लेवो इज रिप्रेजेंटेड बाय माइनस। सिंपल जिसे कहते हैं। और डीएल जो यूज कर रहे हैं वो सिंपली नेमिंग के लिए यूज कर रहे हैं कि कॉन्फ़िगरेशन देख के आपने देखा कि भाई डी कहां लगाना है, कि नीचे से दूसरे वाले कार्बन के राइट हैंड साइड में डी लगा दिया, और नीचे से दूसरे वाले कार्बन पे लेफ्ट हैंड साइड में OH आ रहा है, क्या लगा दिया? एल लगा दिया। बेसिकली ये स्ट्रक्चर होता है आपका ग्लूकोज का। और केमिकल रिएक्शंस जो देखनी है वो हमें इसी के अकॉर्डिंग देखनी है, क्योंकि नेचुरली एक्टिंग ग्लूकोज जो होता है वो हमारा होता है डी प्लस ग्लूकोज। और एनसीईआरटी भी इसी को पढ़ाती है, उसका दूर दूर तक कोई जिक्र भी नहीं है कि भाई एल माइनस ग्लूकोज भी कुछ होता है। लेकिन हाँ, अगर आप देखो कि ये कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया तो कुछ ऐसा कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, आप इसकी जगह पे अगर इसको यूज करते हो दैट इज टोटली रॉन्ग, गलत हो जाएगा। और गलत होने के बाद हमें क्या मिलता है? हमेशा लड्डू मिलते हैं कुछ इस तरह से, 2 लड्डू। तो वो लड्डू हमें नहीं चाहिए, ये भी याद रखना है। क्लियर? चलिए रिएक्शंस देखते हैं। और रिएक्शंस जो सबसे पहले आएगी वो आएगी आपकी रेड फॉस्फोरस और HI से रिएक्शन देखेंगे ग्लूकोज की। ठीक है, चलिए ग्लूकोज लिया मैंने, CHO, देन C के साथ में इधर ले लिया OH, फिर H। याद रखना तीसरे नंबर वाले कार्बन पे गड़बड़ होती है हमेशा। कैसे? OH आता है इधर की साइड और H आता है हमारा इधर की साइड, फिर कार्बन, फिर इधर क्या आ गया मेरा? OH, इधर क्या आ गया? H, फिर कार्बन, इधर क्या आ गया? OH, और इधर क्या आ गया मेरा? H आ गया, लास्टली आ गया CH2OH। चलिए अब इसके बाद में मैंने इसकी रिएक्शन कराई रेड फॉस्फोरस ओवर HI से। क्लियर? अब इससे रिएक्शन कराई, रिएक्शन कराने पर सीधे सीधे दिमाग में आना चाहिए कि भाई रेड फॉस्फोरस और HI किस चीज का वर्क करता है। तो रेड फॉस्फोरस और HI जो है ये आपका एक रिएजेंट है। क्या है ये? रिएजेंट है। और ये रिएजेंट किस चीज का वर्क करता है? ये रिएजेंट वर्क करता है आपका एज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, बहुत बढ़िया, मजेदार है। इतना मजेदार है कि आप कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो चाहे, या आप ले लो एसिटिक एनहाइड्राइड, मतलब एस्टर भी लोगे
तब भी उसे कन्वर्ट कर देता है किसमें, एल्केन में। चलिए अगर ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि एल्केन में कन्वर्ट कर सकता है तो करते हैं चलो। हमारे ग्लूकोज में जो कार्बन है वो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, और 6 कार्बन का हमें एल्केन बनाना है। तो 6 कार्बन का एल्केन जो बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, CH3 CH2 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 1 2 3 4 5, और ये हो गया मेरा 6। क्लियर? लीनियर चेन का प्रोडक्ट मिलता है। लीनियर का मतलब भाई नॉर्मल हेक्सेन, एन हेक्सेन जिसे लिखते हैं सिंपली हम लोग। और साथ में इसके एक एडिशनल प्रोडक्ट मिलता है। ये क्या है हमारा एडिशनल, ये होता है आपका CH3CH, इसके नीचे आता है I, CH2 CH2 और लास्टली आ गया CH3। नाम क्या है इसका, इसका नाम है 2-आयोडोहेक्सेन। समझना? ठीक है। अब इस रिएक्शन से हमें ग्लूकोज का क्या एविडेंस मिला, क्या पता लगा इससे? अब इससे यह पता लग रहा है कि भाई जब आपने रेड फास्फोरस और HI से रिएक्शन कराई कि ओवरऑल आपका जो ग्लूकोज था, ये आपका ग्लूकोज था कौन सा वाला, D प्लस ग्लूकोज। D प्लस ग्लूकोज आपका रिड्यूस हो गया। रिड्यूस हो गया क्या दे रहा है, एल्केन दे रहा है। तो यहां ये जो स्ट्रेट चेन मिली, बिल्कुल जैसे ये बैकबोन होती है ना, हमारी बैकबोन होती है रीढ़ की हड्डी, बिल्कुल उसी तरह देखना मैंने कार्बन को अरेंज किया। और स्ट्रेट चेन कार्बन में कार्बन को अरेंज करने का आइडिया आया कहां से, वो आया बेटा इस केमिकल रिएक्शन से। कि सर इस केमिकल रिएक्शन से कैसे आया? भाई यहां देखो रेड फास्फोरस जब HI से मैंने रिएक्शन कराई किसकी, ग्लूकोज की, तो इसने क्या काम करा, इसको रिड्यूस करा। रिड्यूस करने के बाद किस में कन्वर्ट कर दिया, नॉर्मल हेक्सेन में कन्वर्ट किया। अब नॉर्मल हेक्सेन में कन्वर्ट किया तो 6 के 6 कार्बन ऐसे लाइन से लग गए। 6 के 6 कार्बन ऐसे लाइन से लगे तो वही चीज मैं स्ट्रक्चर में कर रहा हूं। अब स्ट्रक्चर में यही चीज करी तो कहां से करी, आइडिया सपने थोड़े में आ रहे थे कि भाई ऐसे लाइन से लगाने 6 के 6 कार्बन, नहीं, आप तो ऐसे भी तो लगा सकते हो, 1 2 3 4 5 6, ऐसे ग्लूकोज क्यों नहीं बना रहे, नहीं बनाते ऐसे। वो आइडिया जो आया कि 6 कार्बन ऐसे लाइन से लगाने, वो इस तरह से इस रिएक्शन के बदौलत पता लगा था हमें। क्लियर? यहीं से पता लगा कि भाई हमें 6 कार्बन ऐसे लाइन से अरेंज करने। यही वो केमिकल रिएक्शंस थी कि रेड फास्फोरस HI से पता लग रहा है कि ग्लूकोज हमारा इस तरह से स्ट्रेट 6 कार्बन की चेन बनाएगा। बाकी का ये कि भाई एल्डिहाइड कहां से आ रहा है, प्राइमरी अल्कोहल कहां से आ रहा है, सेकेंडरी अल्कोहल कहां से आ रहा है, ये सब चीजें आगे की केमिकल रिएक्शन से पता लगी, वो भी देखते हैं अभी हम लोग। चलिए दूसरी केमिकल रिएक्शन देखते हैं। दूसरी केमिकल रिएक्शन जो है वो है आपकी रिएक्शन विद सोडियम अमालगम। सोडियम अमालगम क्या है भाई, Na और Hg। क्लियर? NaHg सुना होगा, जैसे जिंक अमालगम सुना होगा शायद आपने, उसी तरह से सोडियम अमालगम भी होता है। चलिए देखते हैं, बार बार इतना लंबा स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे। CHO CHOH को OH का होल 4 और साथ में आ गया CH2OH। चलिए सोडियम अमालगम से रिएक्शन कराई। रिएक्शन कराने के बाद में इसने क्या काम करा, जब ग्लूकोज, हमें नहीं पता ऐसा स्ट्रक्चर था पहले, बस सीधा सीधा भी लिखे जा रहे हैं हम तो, लास्टली पता लगा भाई ये तो D प्लस ग्लूकोज है मेरा ये। चलो अब इस D प्लस ग्लूकोज की रिएक्शन जब कराई सोडियम अमालगम से, तो सोडियम अमालगम से रिएक्शन कराने पर मेरा जो ये ग्रुप था आपका कौन सा वाला, एल्डिहाइड ग्रुप, ध्यान से देखना, एल्डिहाइड ग्रुप जो था मेरा ये किसमें कन्वर्ट हो गया, एल्डिहाइड ग्रुप मेरा कन्वर्ट हो गया किसमें, अल्कोहल में। कौन सा अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट हुआ। सर मजा आ गया, मजा कैसे आ गया कि सर नीचे भी वही और ऊपर भी वही, पर याद रखना कब हुआ ऐसा, कि जब सोडियम अमालगम से रिएक्शन कराई। और इसी रिएक्शन से हमें यह पता लगा कि यहां पे जो आपका ग्लूकोज के अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, एल्डिहाइड प्रेजेंट होता है। क्लियर? रिएक्शंस और भी है काफी सारी जो आगे अभी में देखनी है, फिलहाल हमें ये देखना है कि सोडियम अमालगम से जब रिएक्ट करता है आपका ग्लूकोज, तो रिएक्ट करने पर जो एल्डिहाइड होगा आपका CHO, वो आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है, CH2OH में। और क्या नाम होता है इसका, इसका नाम होता है सोर्बिटॉल। क्या नाम होता है, सोर्बिटॉल इसका नाम है। क्लियर? बच्चे रिएक्शंस को हमें रटना नहीं है। अब रिएक्शंस कहां तक रटेंगे ये बताइए,
भाई इतनी मोटी आपकी किताब, रिफ्रेशर की अगर मैं बात करूं, चाहे मॉडर्न एबीसी, चाहे दिनेश है, चाहे प्रदीप से है, इतना कंटेंट है। अगर आप रट के नंबर ला सकते तो रट के तो आप रट लीजिए अगर आपसे रटा जाता हो, लेकिन हमें चीजों को समझना है। समझने का मतलब है, ऑर्गेनिक की एक खास बात है कि आप रिएक्टेंट प्रोडक्ट याद करते रहेंगे तो वो रिएक्शन हो सकता है मिक्स भी हो जाए। मेनली आपको याद क्या करना है, आपको याद ये करना है बेटा, दिस वन, ये रिएजेंट है। अब ये रिएजेंट कर क्या रहा है भाई, रिएजेंट मेरा ये काम कर रहा है कि जो मेरा एल्डिहाइड है वो किस में कन्वर्ट हो गया, मेरा प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है। ये याद रखना है आपको, एल्डिहाइड आपका कन्वर्ट हो रहा है प्राइमरी अल्कोहल में, किसके थ्रू हो रहा है, सोडियम अमालगम के थ्रू। अब ये थोड़े ना कि सर ग्लूकोज का फॉर्मूला CHOH का होल फॉर CH2H, बेवकूफी है वो एक। हमें सिंपल टर्म्स में चलना है बिल्कुल। रिएक्टेंट कि सर ग्लूकोज कन्वर्ट होता है सॉर्बिटॉल में, मैंने पूछा कि भाई ग्लूकोज कन्वर्ट होता है सॉर्बिटॉल में किस रिएजेंट के थ्रू होता है, तो बच्चे आपका आंसर होना चाहिए सोडियम अमालगम। अब जिस बच्चे को ग्लूकोज का फॉर्मूला पता है, सॉर्बिटॉल का फॉर्मूला पता है, तो उसके लिए ऑर्गेनिक बेटा चुटकियों पे कर लेता है, बिल्कुल जैसे कहते हैं। वरना यही रोना रोता रहेगा, सर ऑर्गेनिक बहुत हार्ड है, सर ऑर्गेनिक बहुत हार्ड है, मेरे नंबर घट जाएंगे, मेरा ये हो जाएगा वो जाएगा। ये सब एक्सक्यूजेज हैं। आप पढ़ने का एक सिस्टमैटिक वे बनाइए, केमिस्ट्री आपको कहीं से भी हार्ड नहीं लगेगी। क्लियर? तो ये एक रिएक्शन हो गई। देन थर्ड वन जो रिएक्शन आती है हमारी, थर्ड रिएक्शन आती है बेटा आपकी रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिलामाइन। रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल अमाइन, बहुत अच्छा टॉपिक है सही में। ग्लूकोज, मुझे भी लग रहा है मुझे भी ग्लूकोज चाहिए भाई, क्यों? ग्लूकोज चाहिए मुझे भी। हाँ चलिए, NH2OH, इससे रिएक्शन करानी है। हाइड्रोक्सिलामाइन ये हो गया आपका। चलिए देखते हैं कैसे रिएक्शन होती है। शायद जब आपने एल्डिहाइड पढ़ा होगा तो एल्डिहाइड में आपने देखी होंगी एडिशन रिएक्शन, सॉरी एडिशन क्या, जहां पे अमोनिया डेरिवेटिव्स की रिएक्शन थी वहां पे देखा होगा। अब अमोनिया डेरिवेटिव्स में क्या होता है, कुछ ऐसा होता है, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। मैंने क्या काम करा, इसमें से NH2 लिया और एक हाइड्रोजन निकाल दिया, निकालने के बाद क्या लगा दिया यहां पे Z, तो ये तो मेरा अमोनिया हो गया। और ये जो बनाया मैंने, ये मेरा क्या बन गया बेटा, अमोनिया डेरिवेटिव। ठीक है, ये अमोनिया डेरिवेटिव हो गया। Z मेरा कुछ भी हो सकता है, लाइक जैसे मैंने ऊपर लगाया हुआ है Z की जगह पे OH, ये अमोनिया डेरिवेटिव हो गया। अब मेन चीज क्या देखनी है आपको, मेन चीज क्या देखनी है भाई, ग्लूकोज की रिएक्शन में इससे करा रहे हैं, चलो कराते हैं। बेसिक रिएक्शन जो इसकी वो ये है कि कार्बोनिल ग्रुप होता है आपका C डबल बॉन्ड O, एल्डिहाइड ले लेते हैं, चलो एल्डिहाइड देखना, क्योंकि हम इसकी रिएक्शन कराई हमने NH2OH से। तो रिएक्शन कराने के बाद सिंपली क्या होता है, यहां पे अमोनिया डेरिवेटिव्स वाली रिएक्शन में एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, मतलब यहां से क्या बाहर हो जाएगा, सिंपली H2O, पानी बाहर हो जाएगा। अब पानी बाहर होने के बाद में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH, और ये इधर आ गया H। याद करो जब हाइड्रोक्सिल अमाइन से हम रिएक्शन कराते हैं, एल्डिहाइड की या कार्बोनिल ग्रुप आप जो भी ले रहे हो, तो यहां हमारा प्रोडक्ट बनता है ऑक्साइम। क्या बनता है, ऑक्साइम बनता है, मान लिया। चलिए ग्लूकोज में देखते हैं। अब ये रिएक्शंस तो हमारा एल्डिहाइड दे रहा है बेसिकली, चलिए ग्लूकोज में देखते हैं। ग्लूकोज में हमारा ऊपर ही आ जाता है एल्डिहाइड CHO, तो उसे इस बार ऐसे लिख लेते हैं तरीके से थोड़ा सा, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, साथ में C, इधर OH आ गया या इधर H, ठीक है, या आप डायरेक्टली कर लेते हैं ऐसे, ठीक है, इसको ऐसे लिख लेते हैं सिंपल, CHOH का होल 4, और साथ में क्या आ जाएगा, CH2OH। रिएक्शन कराई मैंने इसकी किससे, हाइड्रोक्सिलामाइन से, NH2OH। चलिए रिएक्शन कराने पर सिंपली अल्कोहल से इसका कोई लेना देना है नहीं अभी फिलहाल। जब हाइड्रोक्सिलामाइन की रिएक्शन कराई आपने किससे, ग्लूकोज से, तो ग्लूकोज से रिएक्शन कराने पर यहां भी ऐसे कुछ होगा कि कार्बोनिल ग्रुप का तो ऑक्सीजन लिया और अमाइन का हाइड्रोजन लिया, H2 लिया, तो रिमूव हो गया यहां से बेटा H2O बाहर हो गया। क्लियर, H2O बाहर हो गया और मेरा बन क्या गया, यहां पे कुछ ऐसा बन गया, C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH, इधर लगा दो बेटा H, और साथ में नीचे आ गया CHOH का होल 4, और साथ में आ गया आपका क्या, CH2OH, दैट इज ग्लूकोज ऑक्साइड। ग्लूकोज ऑक्साइड। मेन चीज ये आती है कि सर इस रिएक्शन से क्या पता लगा। देखो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है अपने कुछ फंक्शनल ग्रुप की,
मुझे पता लग गया कि चलो इसमें एल्डिहाइड प्रेजेंट है, लेकिन हाउ कैन वी कंफर्म, हम कैसे कंफर्म करेंगे कि भाई इसके अंदर एल्डिहाइड ही प्रेजेंट है? वो एल्डिहाइड कैसे पता लगेगा कि सर जो एल्डिहाइड की केमिकल प्रॉपर्टीज है उनसे, और एल्डिहाइड की केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने देखा था कि अमोनिया डेरिवेटिव से अगर रिएक्शन कराते हैं तो सर वहां पे एलिमिनेशन ऑफ वाटर होता है। जी हां, तो तब हमने क्या काम करा, ग्लूकोज की रिएक्शन भी अमोनिया डेरिवेटिव से कराई। तो इस ग्लूकोज ने भी वही प्रॉपर्टी शो करी कि सर इसने भी क्या रिमूव कर दिया, वाटर रिमूव कर दिया। अब इसने भी वाटर रिमूव करा, रिमूव करने के बाद इसने भी प्रोडक्ट बना लिया, और प्रोडक्ट मेरा क्या बना, ग्लूकोज ऑक्साइम बना। ग्लूकोज ऑक्साइम मेरा प्रोडक्ट बना, और यहां से मैंने कंफर्म कर लिया कि मेरा एल्डिहाइड भी प्रेजेंट है, श्योर एंड शॉर्ट, बिल्कुल क्लियर। और एक रिएक्शन और भी थी, शायद आपने देखा हो, एडिशन रिएक्शन है ना, रिएक्शन विद HCN कराते हैं कि भाई हाइड्रोजन साइनाइड की रिएक्शन कराते हैं तब भी कुछ एडिशनल प्रोडक्ट बनते हैं। कैसे बनते हैं चलो देखते हैं उसे भी, चलिए। HCN का एडिशन देखा था कार्बोनिल में। भाई कार्बोनिल ग्रुप हमारा ये होता है आपका C डबल बॉन्ड O, और इधर आपका ये आ गया, क्लियर इतनी बात। इसकी रिएक्शन कराई मैंने HCN से, तो HCN से जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो रिएक्शन कराने पे कार्बोनिल क्या होता है, जनरली O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, यहां क्रिएट होता है हमारा पार्शियल नेगेटिव, यहां कैसे होता है पार्शियल पॉजिटिव, सीधी सीधी याद रखो। दूसरा पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो O की तरफ ही जाएंगे, उसका रीजन भी है क्योंकि ऑक्सीजन हमारा एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है एज कंपेयर टू कार्बन। चलिए सेम ऐसे इधर होगा H पॉजिटिव और Cn नेगेटिव। चलिए H कहां अटैक करेगा, नेगेटिव वाले पे, क्योंकि ये पॉजिटिव है, और नेगेटिव वाला कहां अटैक मार जाएगा हमारा C के ऊपर। तो ये डबल बॉन्ड ओपन हो जाएगा। कि सर ओपन कैसे होगा, ओपन कुछ इस तरह, एक इधर एक इधर, एक इधर और एक इधर आ गया, क्लियर। अब H ने जब O पे अटैक करा तो इसने तो बना लिया OH, और Cn जब इस कार्बन पे अटैक करेगा तो ये बन गया हमारा Cn बन गया। नाम क्या हो गया इसका, नाम हो गया इसका साइनोहाइड्रिन, नाम हो जाएगा इसका साइनोहाइड्रिन, मतलब एडिशनल प्रोडक्ट, एडिशन रिएक्शन हुई, सिंपल, कुछ और नहीं हुआ। सेम रिएक्शन ग्लूकोज देता है, कैसे देता है, कुछ ऐसे, C डबल बॉन्ड O, इधर मैंने लगाया H, नीचे सेम वही CHOH का होल 4, साथ में आ गया मेरा क्या CH2OH, और इसकी रिएक्शन कराई मैंने किससे, HCN से। ये मेरा ग्लूकोज हो गया। भाई लिखोगे जितना ज्यादा सीखोगे उतना ही ज्यादा, इस बात को याद रखना है ना। लेक्चर देखने से कभी कुछ नहीं होता, या नोट साथ में लेके बैठे कभी उनसे कुछ नहीं होता। तो आप चीजों को जितने ज्यादा लिख के प्रैक्टिस करोगे आप उतना ही ज्यादा सीखोगे, इस बात को भी ध्यान रखना, क्लियर। चलिए देखते हैं जरा, सेम यहाँ ये रहा मेरा कार्बोनिल ग्रुप, बहुत अच्छे। कार्बोनिल में क्या बताया कि सर ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, ओके बहुत बढ़िया। फिर HCN है, HCN में ऐसी H पॉजिटिव और Cn नेगेटिव आएगा कि सर पॉजिटिव वाला भेज दिया आपने नेगेटिव के पास में, और नेगेटिव वाला कहां भेज दिया, पॉजिटिव के पास। बहुत खुशी हुई भाई देख के। हाँ, अपोजिटली चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, ऐसा भी माना जाता है फिजिक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद में क्या हुआ आपका, ये एडिशन प्रोडक्ट बनाएगा, कैसे बनाएगा, कुछ ऐसे, कार्बन के साथ हाइड्रोजन एज इट इज रहेगा, ठीक है। और ये डबल बॉन्ड आपका एक्सपेंड हो जाएगा, खुल जाएगा कुछ इस तरह, OH, और OH के साथ में क्या आ गया, Cn आ गया। Cn आने के बाद ये क्या बन गया, CHOH का होल 4, और नीचे आ गया CH2OH, CH2H बन गया, ठीक है। सिंपल, बिल्कुल बिल्कुल वही बनाया, देखो आप कुछ चेंज नहीं करा। अब ऐसा बनने के बाद इसको क्या नाम देंगे भाई, नाम तो वही कि सर जो प्रोडक्ट है उसका नाम होता है साइनोहाइड्रिन, ओके, साइनोहाइड्रिन इसका नाम हो गया। अब साइनोहाइड्रिन अगर इसका नाम हो गया, और आगे हम क्या यूज कर रहे हैं, ग्लूकोज, तो इसका नाम हो गया ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन हो गया। ये एक एविडेंस, ये भी एक एविडेंस के रूप में आपकी रिएक्शन काउंट हुई, और जहां से हम मानते गए कि भाई ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनेगा ग्लूकोज का, क्लियर। नेक्स्ट रिएक्शन जो है, वो नेक्स्ट रिएक्शन जो आती है बेटा आपकी, वो आती है आपकी रिएक्शन विद Br2, ब्रोमीन वाटर कह सकते हैं, और H2 एक्वस ब्रोमीन होगा, क्लियर। चलिए देखते हैं। अब इसने क्या काम करा, इसने भी कुछ ऐसा ही किया, CHO लिया, साथ में CHOH का होल 4, और नीचे आ गया मेरा CH2OH, D प्लस ग्लूकोज, ठीक है। रिएक्शन कराई Br2H2O से, ठीक है। अब इससे जब रिएक्शन कराएंगे तो रिएक्शन कराने पर क्या होगा कि ब्रोमीन वाटर है सर,
माइंड में आना चाहिए ब्रोमीन वाटर किस चीज कवर करेगा भाई। ब्रोमीन वाटर यहाँ पे क्या काम करता है, इस एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है और इस एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके किसमें कन्वर्ट कर देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में, COOH। बाकी कहीं कुछ नहीं, बाकी कहीं कुछ नहीं करना है, जब करना होगा तब बता देंगे। क्लियर, ऐसा कुछ बन जाएगा। अब ये एक एसिड बन गया क्योंकि यहां पे क्या आ गया मेरा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहां से क्या पता लगा कि भाई एल्डिहाइड तो हम देख रहे थे, चलो कोई बात नहीं भाई, इसने क्या काम करा, Br2 और H2O ने आपके एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर दिया किसमें, COOH में। फिर भी हजम नहीं हुई बात। फिर हजम क्यों नहीं हुई कि नीचे मेरा प्राइमरी अल्कोहल भी है, इससे भी छेड़छाड़ कर ली जाए। अब इससे भी जो छेड़छाड़ करी गई वो कैसे करी गई, Br2H2O आपका एक्ट कर रहा है यहाँ पे आपका एज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड का मतलब वीक कह सकते हैं, एज कंपेयर टू द HNO3 नाइट्रिक एसिड। फिर सेम रिएक्शन हमने क्या काम करा, यही रिएक्शन रखी, लेकिन हमने जो रिएजेंट यूज करा वो रिएजेंट यूज करा ग्लूकोज के साथ में अब की बार, वो रिएजेंट यूज करा हमने इसके साथ में अब की बार क्या यूज करेंगे भाई, नाइट्रिक एसिड कर लेते हैं, HNO3 यूज करा। अब ग्लूकोज के साथ में जब HNO3 से ट्रीट किया तो ट्रीट करने पर यहां क्या देखा गया कि जो आपका एल्डिहाइड है CHO और नीचे जो प्राइमरी अल्कोहल है CH2OH, वो दोनों के दोनों ही कन्वर्ट हो गए मेरे किसमें, COOH में, कार्बोक्सिलिक एसिड में दोनों कन्वर्ट हो गए। बड़ी मजेदार बात। और बनते ही इसका नाम पड़ा सैक्रिक एसिड, सैक्रिक एसिड। तो भाई यहां से पता लग गया कि HNO3 अगर है तो वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कवर करेगा और वो आपका ऑक्सीडाइज करेगा किसको, एल्डिहाइड को, किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। और जो आपका प्राइमरी अल्कोहल है नीचे CH2OH, उसको ऑक्सीडाइज करेगा किसमें, COOH में ऑक्सीडाइज करेगा। क्लियर। तो बहुत सारी ये रिएक्शन से ही पता लगा कि ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड है और नीचे प्राइमरी अल्कोहल भी प्रेजेंट है। अदरवाइज हमारे पास हमें क्या पता था कि भाई नीचे मुझे ऐसे ही लिखना है कि CH2OH, मुझे सपने थोड़े ना आ रहे थे भाई, नहीं, कोई मतलब नहीं। टोटल एक्सपेरिमेंटल डाटा है जहां से पता लग रहा है। अब ऐसे थोड़े ना आपसे कह दिया कि भाई ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाना है, C6H12O6 फॉर्मूला दे दिया, आप तो लेके 1 2 3 4 5 6, अच्छा फिर ऑक्सीजन भी लगाना है, लो सर ऐसे लग, अरे भाई नहीं, हम अपने अकॉर्डिंग कुछ नहीं कर सकते भाई। बुक जो कह रही है, बुक में भी लिखा हुआ है कि रिएक्शन से एविडेंस निकल के आया तब जाके स्ट्रक्चर बना आपका ग्लूकोज का कुछ ऐसे, अदरवाइज वी कांट ड्रॉ द स्ट्रक्चर, नहीं बना सकते हम भाई, ऐसे कैसे बना लेंगे किसी भी चीज को। चलिए पता है ना मम्मी पापा ने नाम रखा है, ऐसे थोड़ा ना कोई पड़ोसी आपका नाम कुछ भी रख दे और मान लिया जाएगा, नहीं, जो घर वाले ने रखा है वही माना जाएगा हमेशा। उसी तरह से स्ट्रक्चर बनाया, बनाने के पीछे कुछ था, वो कुछ क्या था, एविडेंस था किस चीज का, रिएक्शंस का। तो रिएक्शंस आप देख चुके, एक सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप देख रहे हो यहां भी मैंने रिएक्ट करा दिया, एल्डिहाइड COOH में कन्वर्ट होते हुए देख लिया, एडिशन रिएक्शन देख ली इसमें, और प्राइमरी अल्कोहल भी देख लिया आपने ऑक्सीडाइज होता हुआ किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। बेसिकली एक जगह रिएक्शन नहीं देख रहे आप बार बार, वही मैं टारगेट कराना चाह रहा हूं। सर आप यहां कुछ क्यों नहीं करा रहे हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं, यहां से मेरी कोई दोस्ती नहीं है, ठीक है। तो यहां से भी रिएक्शन कराएंगे हम लोग, और यहां से रिएक्शन कराएंगे, किससे कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे हम यहां पे एसिटिक एनहाइड्राइड से। जी हां, कि सर एसिटिक एनहाइड्राइड क्या करेगा, आओ देखते हैं क्या करेगा। देखो बहुत मजेदार चैप्टर है सही में, और सीखने के लिए बेटा बहुत कुछ है, आप सीखते रहिए बस। ग्लूकोज हो गया आपका ये CHOH का होल 4, और नीचे आ गया लास्टली क्या आ गया आपका CH2OH आ गया। एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है, एसिटिक एनहाइड्राइड कुछ ऐसा होता है, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और सेम ग्रुप नीचे ले लो आप। जब नहीं जानते थे तो ऐसा लगता होगा पता नहीं क्या अल्लाह भला का नाम है, लेकिन फिलहाल सबसे आसान स्ट्रक्चर, इससे ज्यादा और आसान ऑर्गेनिक में कुछ नहीं भाई। ऊपर सेम ग्रुप, नीचे भी सेम ग्रुप, और इधर क्या आ गया, दोनों को छोड़ दो किससे, O से, और इसी को ही बोलते हैं हम लोग क्या, एसिटिक एनहाइड्राइड। क्लियर, एसिटिक एनहाइड्राइड इसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब ये रिएक्शन कैसे करेगा, बच्चा पता क्या कहता है कि बायोमोलिक्यूल्स में सर ग्लूकोज की रिएक्शन जब एसिटिक एनहाइड्राइड से कराते हैं सर ऐसा लगता है पता नहीं क्या, मतलब कुछ अजीब सा दिया हुआ है, किताब में देखते हैं समझ में नहीं आता। तो कुछ नहीं भाई, सिंपल है, आपको क्या करना है, 2 डिग्री कार्बन देखना है। 2 डिग्री कार्बन कौन सा है आपका, कि सर ये वाला, 4 कार्बन है टोटल, बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, 4 कार्बन है। तो यहां से एक काम करो आप, ये फटाफट से H निकालो और H के साथ में ये बाहर करो, लाइक दिस। मैं दिखा देता हूं कलर चेंज करके। ये है जैसे आपने क्या काम किया,
इस H को लिया और इस H को कुछ इस तरह से यहां से ये कर लिया। बात आ रही समझ में? तो यहां से ये देखो कि आप क्या रिमूव कर रहे हो कि सर यहां से मैं ये रिमूव करने वाला हूं कि H है मेरे पास में, एक तो ये हो गया H, CH3 आ रहा है, CO भी आ रहा है और इधर O भी आ रहा है। बहुत अच्छे, तो एक नया कुछ बना लेते ना इधर से मिला के। तो मेरा यहां रिमूव होता है आपका CH3C डबल बॉन्ड O, ये तो पूरा आ गया इधर से, साथ में ये O भी आ रहा है, O ले लिया, बहुत अच्छी बात है। इधर से क्या लेना है? H लेना है, H ले लिया। तो ढंग से देखो तो ये क्या बन गया मेरा? एसिटिक एसिड। क्या बन गया? एसिटिक एसिड बन गया। अब एसिटिक एसिड बन गया तो कि सर जो रिमेनिंग पार्ट है, ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है, नहीं बनाएगा तो नाराज हो जाएगा, बताया ना भाई, 2 तो बनाना ही बनाना है कम से कम। तो 2 बनाना है तो फिर कैसे बनाना है सर? 2 ही बनाएंगे, 2 बनाएंगे कुछ इस तरह, देखो CHO हो गया आपका, CHO होने के बाद में CH, एक मिनट मोटा हो गया भाई, चलिए, तो CH के बाद O बचा और O के बाद में मेरा क्या आ रहा है? O, C डबल बॉन्ड O, साथ में क्या आ गया? CH3। भाई टोटल मेरा क्या था यहां पे कि 4 कार्बन थे, 4 थे तो 4 ही लगा लेंगे। थोड़ा गलत दिख रहा है शायद, उधर दिख नहीं रहा, एक मिनट। CHO है मेरे पास ऑलरेडी, CHO, C डबल बॉन्ड O, देखो जहां से तोड़ा है बिल्कुल O से बॉन्ड खत्म हुआ है, तो O के पीछे ही इसको मैंने जोड़ दिया, OCO CH3, और इसका भी क्या लगाएंगे? टोटली होल 4। क्लियर इतनी बात? और लास्टली नीचे क्या आएगा? CH2OH, और नाम क्या होता है इसका? इसका नाम है ग्लूकोज पेंटा, ग्लूकोज पेंटा एसिटेट। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। जैसे कहते हैं कि मेरे एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला मोस्टली सभी को पता होता है। अब एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला अगर आपको पता है तो सिंपली करना कुछ नहीं है, हमें देखना ग्लूकोज में सेकेंडरी कार्बन कौन सा है। सेकेंडरी कार्बन सर मेरा ये हो गया। अब सेकेंडरी कार्बन से क्या लेना है आपको? खाली H लेना है। अब सेकेंडरी कार्बन से अगर H लेना है तो उस H से H को कंबाइन कर दो इसमें CH3C डबल बॉन्ड और O में, ये बाहर हो गया आपका क्या? यहां से CH3C डबल OH, और जहां से आप बॉन्ड तोड़ रहे हो वहीं से इस बॉन्ड को जोड़ दो, तो क्या बन गया? OCO CH3 का होल 4। ठीक है, ये बन गया ग्लूकोज पेंटा एसिटेट। और यहां आके ग्लूकोज की आपकी केमिकल रिएक्शंस खत्म हुई, और तब जाके फिशर ने भैया देखा कि हाँ स्ट्रक्चर बनाना है, और स्ट्रक्चर बनाना है तो कैसा बनाना है? कुछ ऐसा बनाना है। CHO साथ में फिर उसने लिया ऐसे HOH, नीचे आने के बाद फिर वही OH, फिर H, फिर इधर H, इधर क्या ले लिया? OH, और लास्टली HOH, और आ गया आपका CH2OH। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपका बनके तैयार हो गया। लेकिन रुका यहां पे भी नहीं भाई मामला, यहां यूं नहीं रुका कि ये स्ट्रक्चर जो था, ये स्ट्रक्चर आपका है ना, इसको हमने फिशर प्रोजेक्शन का नाम दिया। क्या नाम दिया? फिशर प्रोजेक्शन। ठीक है, फिशर प्रोजेक्शन मैंने इसको नाम दिया। चलो फिशर प्रोजेक्शन तो मेरा ये बन गया। अब फिशर प्रोजेक्शन बन तो गया, लेकिन इस फिशर प्रोजेक्शन ने सभी केमिकल रिएक्शन शो नहीं करी। कि कैसे सर, क्या कहना चाह रहे हो? हाँ तो बच्चे मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एल्डिहाइड कीटोन्स भी हमारी मोस्टली रिएक्शंस जो दे रहे थे वो सभी रिएक्शंस ये नहीं दे पाया। कि सर कौन सी नहीं दे पाया? सिफ्स बेस की रिएक्शन नहीं दी इसने एक तो, और ना ही आपका ये NaHSO3 से रिएक्शन कर पाया सोडियम बाइसल्फाइड से, और ना ही अमोनिया से रिएक्शन कर पाया। कि सर जब ऐसा कुछ हुआ तो फिर क्या किया? फिर क्या काम किया? फिर स्ट्रक्चर ही बदल दिया। बड़ी मुसीबत है भाई कि सर पहले इसे पढ़ाओगे फिर ये पढ़ाओगे। पढ़ना पड़ेगा भाई, ऐसा तो करना पड़ेगा, ऐसा नहीं करेंगे तो केमिस्ट्री आगे कैसे बढ़ेगी। फिर स्ट्रक्चर ही बदल दिया। कि सर स्ट्रक्चर बदल दिया तो फिर क्या हुआ? फिर स्ट्रक्चर बदलने के बाद हुआ बेटा कुछ ऐसा कि इसके बाद आया आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज आया इसके बाद में।
चलिए, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज कैसे बना है, इसके पीछे भी लंबी कहानी, लेकिन वो लंबी कहानी कैसे है वो देख लेते हैं। पहले छोटा करते हैं उस कहानी को। कैसे करते हैं, हमें पता है कि ग्लूकोज में हमारा एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, और एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो एल्डिहाइड का क्या होता है आपका, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H RCHO, ये मेरा एल्डिहाइड हो गया, बहुत अच्छे। प्लस साथ में मैंने रिएक्शन कराई इसकी किससे, एल्कोहल से, R सिंगल बॉन्ड OH। और पता ही है आपको इसके ऊपर क्या लिखे होते हैं, ये लड्डू, लड्डू नहीं कहते भाई इन्हें कहते हैं लॉन पेयर। क्या कहते हैं, लॉन पेयर। अल्कोहल से रिएक्शन कराई, और अल्कोहल से रिएक्शन कराई किसकी, एल्डिहाइड की। रिएक्शन कराने पर सर कुछ याद आ रहा हो अगर आपको, तो एल्डिहाइड कीटोन्स में अगर आपने देखा हो ऐसी रिएक्शन थी एक हमारी, उस रिएक्शन में क्या था कि भाई एल्डिहाइड और अल्कोहल जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो रिएक्ट करने पर ये फॉर्म करते हैं हेमीएसिटल। ये सर करते होंगे, अरे करते नहीं होंगे भैया, करते हैं। अब कैसे करते हैं वो देखते हैं फटाफट से। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए ऑक्सीजन ने क्या काम करा, फिर वही जो नालायकी करता आ रहा है कि पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को ले लेता है अपने पास, ले लिए, लेने के बाद यहां सपोज कर लिया हमने पार्शियल नेगेटिव, आ गया पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। लॉन पेयर हमारा किस, लॉन पेयर है नेगेटिवली चार्ज, ढूंढेगा, भागा भागा ढूंढेगा पॉजिटिव वाले को। चलिए ढूंढेगा, तो ढूंढने के बाद क्या काम करेगा समझना इसको जरा। अब ढूंढने के बाद इस कार्बन पर अटैक हुआ, तो देखो यहां ये लॉन पेयर इस पर अटैक कर रहे हैं, तो अटैक करने के बाद में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होगा, R एज इट इज रहेगा आपका, ठीक है। R एज इट इज रहेगा, R के बाद C हो गया, C के बाद O के ऊपर क्या आ गया, ये नेगेटिव आ गया, उसने अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लिया, और ये H भी एज इट इज रहेगा। सर चेंजेस क्या आ रहे हैं भाई, चेंजेस ये आ रहे हैं कि यहां ये जो लॉन पेयर है इसने अटैक करा इसके ऊपर, अब इसने इसके ऊपर अटैक करा है तो ये इससे जुड़ेगा, जुड़ेगा कुछ ऐसे, ओ इधर आ गया H, इधर क्या आ गया, R आ गया। मजेदार बात ये रही कि भाई इसने क्या काम करा है, यहां आ गया इसके ऊपर पॉजिटिव, क्योंकि जो अपना, अरे रे 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 गड़बड़ हुई गई भाई, ये पॉजिटिव आ रहा है, क्लियर। अब ये पॉजिटिव आ रहा है तो सीधा सा हो गया भाई, क्यों आ रहा है, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए, इसलिए इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। अब पॉजिटिव आ गया तो ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्या कहेगा, करो भाई इलेक्ट्रॉन का जुगाड़। अब इलेक्ट्रॉन का जुगाड़ कहां से होगा, पड़ोसी से लेगा। पड़ोसी से कैसे लेगा, कुछ इस तरह से, आओ हाइड्रोजन कहेगा चले जी हम तो चले जाएंगे, कोई बात नहीं। अब ये गया, कैसे गया, ये H यहां से निकल गया इन द फॉर्म ऑफ H प्लस, मतलब यहां से बाहर निकलेगा आपका H प्लस। अब H प्लस बाहर निकलेगा, H प्लस बाहर निकलेगा तो कहां अटैक करेगा, O नेगेटिव पे, R सिंगल बॉन्ड C के ऊपर OH, इधर क्या आ गया H, और नीचे क्या आ गया, सिंपली आपका O, और साथ में क्या आ गया R, और ये जो स्पीसीज यहां बन के तैयार हुई इसे बोलते हैं हम हेमी एसिटल। अब कहेंगे सर इसमें तो दूर दूर तक ग्लूकोज का नामो निशान ही नहीं है, तो सही बात है भाई। अभी हेमी एसिटल अगर मैं ग्लूकोज में डायरेक्टली पढ़ाऊंगा, पता नहीं कितने बच्चे ऐसे होंगे जो 11th के ऑर्गेनिक बिल्कुल छू के नहीं आते, या 12th के ऑर्गेनिक भी छोटी सी रिएक्शन है खाली एक बीच में, ध्यान नहीं देते बच्चे हेमी एसिटल है क्या, तो हेमी एसिटल कुछ इस तरह से बनता है। सेम एक्टिविटी ग्लूकोज में होगी, और सेम एक्टिविटी ग्लूकोज में होगी तो ग्लूकोज में सर कैसे होगी, वो वही तो चीज हमें देखनी है, और उसके लिए ये इंट्रोड्यूस करना जरूरी था। अब ये इंट्रोड्यूस करा दिया तो इसके इंट्रोड्यूस कराने के बाद में क्या होगा देखते हैं, चलो ग्लूकोज को भी। चलिए ग्लूकोज में भी कुछ ऐसा ही होता है, C डबल बॉन्ड O, इधर क्या आ गया H आ गया, फिर आ गया C, इधर आ गया OH, इधर क्या आ गया H आ गया, फिर अगेन C, इधर क्या आ गया OH, और इधर क्या आ गया H आ गया, फिर अगेन C, इधर क्या आ गया OH, और इधर क्या आ गया H आ गया, ठीक है। 1 2 3 4, हाँ काउंटिंग याद है भाई मुझे भी, हाँ फिर 5। ग्लूकोज ग्लूकोज सुन के मुझे भी आ रहा, ग्लूकोन डी चाहिए, एनर्जी लेनी चाहिए, नहीं अच्छा ठीक है, लेक्चर कंप्लीट करेंगे पहले उसके बाद, ठीक है। चलिए कि सर अल्कोहल तो बहुत सारे हैं, भाई समझ में आ रहा है अल्कोहल बहुत सारे हैं, कितने सारे हैं, कि सर देखो एक तो ये कार्बन है जिसके पास अल्कोहल है, कि सर ये भी ऐसा कार्बन है जिसके पास अल्कोहल है, इधर साइड आ गया,
कि सर ये भी ऐसा कार्बन है जिसके पास क्या है, OH है, बड़ी खुशी की बात है भाई। और ये भी ऐसा कार्बन है जिसपे अल्कोहल है, तो सर तो मजे आ गए आपके, तो अब तो बहुत सारे हेमीसेटल बनाओगे। नहीं भाई नहीं, ऐसे नहीं करना है। हमें क्या करना है, देखिए हमें कुछ ऐसा करना है, नीचे से दूसरे नंबर वाले कार्बन का जो OH है उसके ऑक्सीजन का लोन पेयर, एक मिनट, ये जो लोन पेयर है, ढंग से देखना, ठीक है, ये लोन पेयर उठाना है हमें। अब ये लोन पेयर कहां भेजना है कि सर कार्बन के ऊपर अगर कैसा है आपका, ये बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटेगा तो यहां कैसा आएगा, पार्शियल पॉजिटिव, मान लिया यहां आ गया पार्शियल नेगेटिव। ऐसी एक्टिविटी अभी पीछे भी कर रहे थे। अब इतना करने के बाद ये लोन पेयर अटैक करेगा, कहां अटैक करेगा कि सर लोन पेयर जाएगा कार्बन के पास, मजे मजे में जाएगा बिल्कुल, है ना। और ये हाइड्रोजन जो है ये कहां जाएगा, ये जाएगा सर आपका ऑक्सीजन के पास जाएगा। भेज दिया जी। भेजने के बाद क्या करना है, कुछ नहीं करना, जोड़ो, जोड़ते हैं चलिए। कि सर कार्बन के पीछे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ में कौन आ रहा है, H, तो लगा दीजिए OH। कि सर नीचे जुड़ रहा है, जोड़ दो भाई, C के साथ OH, इधर भी क्या आ रहा है, H आ रहा है। कि सर फिर क्या आ रहा है, फिर इधर OH कर दो सर, फिर इधर क्या आ रहा है, H आ रहा है 3, फिर उसके बाद क्या आ रहा है 4, 4 के बाद फिर इधर H, फिर इधर क्या आ गया OH, 4 हो गया। 4 के बाद फिर कौन सा आ रहा है 5, 5 पे क्या आ रहा है मेरा, इधर H और इधर क्या आ रहा है OH, और साथ में क्या आ रहा है नीचे CH2OH। कि सर मजा खराब हो गया, मजा कैसे खराब हो गया, मजा ऐसे खराब हो गया, देखो ना ऐसे, हाँ कि सर OH तो आप यूज कर चुके, बिल्कुल कर चुके जी, देखो कैसे लोन पेयर भेज दिया ना भाई, नीचे क्या बचा CH2OH। कि सर एक मजा नहीं आया, मजा ऐसे नहीं आया, मैं बताऊं कि जिस कार्बन पे आपने यहां OH लगा दिया वो तो बना दिया कि इस कार्बन के कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 1 2 और ये 3, और सर कार्बन तो मां कसम खा के कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बनाता है। तो हमें इसके 4 बॉन्ड बनाने हैं, और 4 बॉन्ड बनेंगे कैसे, कुछ ऐसे बनेंगे ना, चौथा यहां लगाया, इसका भी यहां लगाया, और दोनों जोड़ दिया मैंने किससे, इस O से, ऑक्सीजन से जोड़ दिए। जैसे वहां हेमीएसिटल में जुड़ रहा था, तो ये भी हेमीएसिटल तो बन रहा है मेरा, कुछ ऐसे ही बन रहा है, ठीक है। और इसका नाम क्या होगा, यही ग्लूकोज की एक दूसरी फॉर्म बन गई जो इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती है इसके साथ। क्या नाम है इसका, इसका नाम है अल्फा, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। मजा आ गया भाई, नया ग्लूकोज मिल गया हमें एक और, है ना। पीते कौन सा, पीते तो यही है, सब कुछ यही है भाई। अब जितना केमिस्ट्री के अंदर घुसते जाओगे तो घुसने के बाद में नया नया सीखते जाओगे। अल्फा डी प्लस ग्लूकोज मिल गया हमें यहां से। कि सर बीटा भी होता होगा, बिल्कुल होता है अभी बीटा भी। बीटा कैसे होगा, बीटा सिंपली ऐसे कर लेना। बीटा में क्या होगा, ये जो पहले नंबर वाला कार्बन है बस इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दो। कि सर कैसे, देखो ऐसे, ये लिया कार्बन, उसमें OH कहां आ रहा है, इधर आ रहा है, आप इसे इधर कर दो बस, H इधर और OH इधर आ गया, नीचे कार्बन, इधर OH, इधर क्या आ गया H, देन अगेन C लिया ऐसे ही सिंपल, तीसरा कार्बन आ गया हमारा, फिर क्या आ गया OH, और इधर क्या आ गया H, फिर ऐसे ही कार्बन H, और क्या हो गया OH। सर पागल कर दोगे हमें तो आज, नहीं भाई सीखो, सीखोगे तभी मजा आएगा भाई, मजा नहीं आएगा वरना ऐसे पढ़ने में, ठीक है। देखिए ये सब हो गया, कोने में भाग रहे हैं हम भी, अच्छा ठीक है। तो OH मेरा इस तरफ था और उधर इस तरफ कर दिया, तो मेरा नया स्ट्रक्चर बनके तैयार हुआ। ऐसे मैंने बोल दिया बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज। सर क्या कर रहे हो, 2 स्ट्रक्चर बना रहे हो, कैसे बना दिए 2 स्ट्रक्चर। तो 2 स्ट्रक्चर के पीछे जो कहानी है वो कहानी है इस कार्बोनिल ग्रुप की। कि सर कैसे कहानी है, कहानी कुछ ऐसे होगी भाई, कार्बोनिल ग्रुप का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, C डबल बॉन्ड O, और इधर भी खाली, है ना। और ये इसकी कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और इसका स्ट्रक्चर कैसा है, प्लेनर स्ट्रक्चर है, प्लेनर स्ट्रक्चर है इसका। अब ये प्लेनर स्ट्रक्चर है तो इसमें होता क्या है कि नीचे भी p ऑर्बिटल खाली और ऊपर भी p ऑर्बिटल खाली होता है। हाँ बिल्कुल होता है सर, ऊपर भी खाली नीचे भी खाली, कहीं से भी जा सकता है, जाके मन करा उसका ऊपर चला गया,
जाके मन करा नीचे चला गया, ऊपर से चला गया तो हमारा आ गया कौन सा, अल्फा डी ग्लूकोज, और नीचे से चला गया तो कौन सा आ गया, बीटा डी ग्लूकोज आया। कि सर ये एक्टिविटी जो हो रही है वो किस वजह से हो रही है, कि भाई सर एक कार्बन की वजह से, पहले वाले कार्बन की वजह से है। तो इस कार्बन को हम नाम देते हैं, स्पेशली इसका नाम है एनोमेरिक कार्बन। और ये हमें जो एनोमेरिक कार्बन मिल रहा है, इस एनोमेरिक कार्बन की वजह से मुझे दो स्ट्रक्चर मिल रहे हैं। कौन कौन से, कि सर ये तो है ही है खुद अपने आप में, एक वो भी है। क्लियर, तो ये हो गए मेरे आइसोमर्स दोनों, क्योंकि फॉर्मूला सेम बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है। और स्ट्रक्चर में भी क्या डिफरेंट है, खाली कि पहले वाले कार्बन पे जो OH आ रहा है आपका, वो राइट हैंड साइड की जगह क्या कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये आइसोमर्स हो गए, और आइसोमर्स हो गए तो कंबाइनली इनको हम क्या बोलते हैं, एनोमेरिक कार्बन के साथ साथ इनका भी नाम याद रखना है, दैट इज कॉल्ड एनोमर्स। एनोमर्स इसको बोलते हैं, एनोमर्स बोलते हैं कंबाइनली। और कॉम्पिटिटिव में मोस्टली पूछा जाता है, एनोमर्स की जगह पे एपीमर्स भी आ जाता है, कभी कभी लिखा हो एपीमर्स। तो एपीमर्स एनिमर्स बात एक ही है, कुछ भी नहीं है। क्लियर हो गया होगा आई थिंक। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये क्यों बनाया, क्योंकि आपका फिशर प्रोजेक्शन जो था वो कुछ रिएक्शंस नहीं दे पाया, एडिशन नमूनिया के साथ रिएक्शन नहीं दे पाया, सिफ्स बेस के साथ रिएक्शन नहीं दे पाया, और सिफ्स बेस के साथ रिएक्शन नहीं दे पाया, तब जाके हमने बनाया साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। उसकी शुरुआत यहां से थी, कंप्लीट अभी भी नहीं हुआ है पर ये, ठीक है। तो यहां से आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर बना, और आई होप सभी को समझ में आया हो। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है बेटा जिसके पीछे ट्राई आता है, सुनना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं। केमिस्ट्री ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके पीछे आता है आपका, देखो ट्राई, फिजिक्स में भी नहीं आता, देखो जरा, केमिस्ट्री ट्राई आ रहा है ना, आप ट्राई करो तो सही, आप सीखोगे, जरूर सीखोगे। सीखने का तरीका क्या है, हम सिखा रहे हैं, आप सिस्टमेटिक वे से पढ़ो, आप कुछ भी सीख सकते हो केमिस्ट्री में। हमेशा हमेशा याद रखना ट्राई, तो आप ट्राई करो, जरूर सीखोगे। ये तो कहती है करो ट्राई भाई, मुझे ट्राई करो, लेकिन आप लोग घबरा जाते हो कि सर ऑर्गेनिक है, बहुत सारी रिएक्शंस हैं। रिएक्शन क्या बिगाड़ लेंगे तुम्हारा, एक बात बताओ, क्या बिगाड़ लेंगे तुम्हारा, इससे बड़ी बड़ी मुसीबत आती है। पढ़ाई, ये केमिस्ट्री ही एक ऐसी सब्जेक्ट है, शायद मैंने देखा हो कि बच्चा बहुत मार्क्स लेके आता है केमिस्ट्री में भी। क्यों आता है, पीछे लिखा हुआ है ट्राई करो तो सही, एक बार ट्राई करोगे तो सीखोगे, और सीखोगे तो सही बात है मार्क्स भी अपने आप आएंगे।